गाइस, तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी दिसंबर 2024। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमें कब स्टार्ट करना है एफएमजी दिसंबर के लिए। बेसिकली अब जो टाइम है वो हाई टाइम है। अब अगर आपने टाइम गंवाओगे यहाँ से तो आप बड़े पछताओगे। जिस तरीके से आप अभी फ़िलहाल सोच रहे हो कि पिछली बार शायद ये कमी रह गई, इस वजह से शायद मैं नहीं निकल पाया, या थोड़ा टाइम मेरे लिए इस चीज़ के लिए कम पड़ गया, तो ये हाई टाइम है। अभी से लग जाइए अगर आपको एफएमजी दिसंबर 2024 क्लियर करना है। विदाउट एनी डाउट इट्स अ हाई टाइम। अब आपके पास 4 महीने बचे हैं। 4 महीने जी जान लगा दीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका पेपर होगा या जनवरी स्टार्टिंग में होगा, जब भी होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। तो 4 महीने में आपको अपना जी जान लगा देना है। ये मत सोचिए कि यार मेरे दोस्त की शादी है या मेरे दोस्त पास हो गए हैं। भूल जाइए सब कुछ 4 महीने के लिए, क्योंकि आप अगर भूल जाओगे अभी तो आप 4 महीने के बाद मज़े कर पाओगे अगले 6 महीने, क्योंकि 6 महीने उसके बाद आप फ्री रहोगे जब तक आपकी इंटर्नशिप नहीं लगती है। अगर आप नहीं करते हो अभी से मेहनत, सोचते हो यार चल आज दोस्त आया चलो पार्टी कर लेते हैं, आज इधर चले जाते हैं, आज उधर कर लेते हैं, चलो पढ़ लेंगे 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद पढ़ लेंगे। 1 दिन में क्या होता है? 1 दिन में बहुत कुछ होता है। क्योंकि कभी कभी जो होता है लास्ट दिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार आज काश मेरे पास 1 दिन और होता। ये लगता है। आपने अगर अटेम्प्ट दिया होगा पहले तो आपको ये पता होगी कि हमें लगता है लास्ट में कि यार 1 और दिन और होता तो मैं ये चीज़ और कवर कर लेता, ये चीज़ और कवर कर लेता। तो वो नौबत मत आने दीजिए। आज से ही एक जगह बैठ जाइए खूंटा गाड़ के, वहाँ से हिलना नहीं है। अपना मकसद एफएमजी पास करना है। जब तक वो क्लियर नहीं कर लेते तब तक हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होगे तो फिर आप ज़िंदगी बहुत धूमिल नज़र आएगी आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में नहीं पता कि किस तरीके का पैटर्न, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं आपके एफएमजी में भी बहुत डीपली पेपर आने लग गया है। आपका जो आपने अटेम्प्ट दिए हो तो आपको पता होगी कि रेगुलरली अब जो इंक्रीज़ हो रहा है पेपर का वो डेप्थ में होता जा रहा है ज़्यादा पेपर। और जैसे कि सुनने आ रहा है कि नीट पीजी के साथ कंबाइन भी हो सकता है पेपर, तो उसकी नौबत मत आने दीजिए। उससे पहले ही आप इस बार 2024 दिसंबर में पेपर क्लियर करके अपने आराम से चिल होकर बैठिए। टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन लोगे पढ़ाई नहीं करोगे तो दिक्कत है। अब ये कहना आसान होता है कि पास होने के बाद सब लेक्चर देते हैं, ये बात आपको लग रही होगी फ़िलहाल। मुझे भी लग रही थी जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया और मैंने अब सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया है। लेकिन उस टाइम मैंने ये तो सोचा, मुझे जो आप सोच रहे हो कि यार वो पास हो गया तो उससे तो लग रहा है आसान, लेकिन मैं उसके साथ वो पढ़ाई भी करता गया जहाँ मुझे लगा कि मेरी ये कमी रह गई या मैं पेपर में घबरा गया। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो दूसरा पेपर देख के मेरे हाथ पैर फूल गए थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पेपर में क्या करूं। मैंने वहां सोच लिया था सेकंड पेपर में कि मैं फेल हूं। और जब इंसान नेगेटिव चीज़ अपने अंदर ले आता है तो रिज़ल्ट कभी भी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को पॉजिटिव रखना। आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 125 आए थे, अब 152 आए हैं। मैं जब 27 नंबर का इंक्रीज़ कर सकता हूँ तो आप जो 140 से 149 के बीच में जो अटके हैं, आप 8-9 नंबर इंक्रीज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस चीज़ एक है, अपने आप पर भरोसा रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि अल्टीमेट गोल मेरा एफएमजी पास करना है, ना कि इधर दोस्त की शादी अटेंड करना ज़रूरी है, ना इधर पार्टी करना ज़रूरी है अभी नेक्स्ट 4 मंथ के लिए। उसके बाद जो आपका मन चाहे वो कीजिए, क्योंकि आपके पास एक डिग्री होगी वैलिड कि हाँ मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ इंडिया में। अदरवाइज़ यू आर नथिंग इन इंडिया। तो एफएमजी क्लियर करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट आप इससे समझ सकते हैं कि आप 6 साल वहाँ ख़राब कर कर आए हैं, पैसे ख़राब किए हैं आपने। अगर आप यहाँ पर एफएमजी क्लियर नहीं करोगे तो आप ये सोचिए कि आपने 4 अटैम्प्ट दे चुके हो या 6 अटैम्प्ट दे चुके हो,
3 साल यहाँ आपने गवाए हैं, 6 साल वहाँ गवाए हैं, 10 साल आपने गवा दिए, आप FMG क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप इंडिया में क्या करोगे? 12th पास कहलाओगे। 50-60 लाख खर्च कर 10 साल बर्बाद कर भी आप 12th पास, तो ये तो नहीं चाहते हो आप। तो इससे बढ़िया है कि आप अपने पास अभी भी टाइम है, अभी से लग जाइए। आप डेली के कुछ नहीं, आपसे नहीं होते 100 MCQ, 50 MCQ मिनिमम आप डेली मॉर्निंग्स जब उठते हो, आप फ्रेश माइंड होता है उस टाइम सबसे पहले उठकर आप अपना फ्रेश होकर 50 MCQ सॉल्व कीजिए विद एक्सप्लेनेशन कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। MCQ करना इम्पोर्टेंट नहीं, उसके जो आप गलती कर रहे हो, क्या आपने क्या सोचा और आपने क्या ऑप्शन लगाया और आंसर क्या था, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़, आप ग्रैंड टेस्ट ज़रूर दीजिए। अगर आप रिपीटर हैं तो महीने में 2 ग्रैंड टेस्ट देने बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट जिसे बोलते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए। और हो सके तो आप ऑफलाइन जो कंडक्ट कराते हैं, डैम्स है या एक आध और कोई कराता हो, तो आप उससे ज़रूर वहाँ पर ऑफलाइन जाकर दीजिए उन्हें, क्योंकि उससे क्या होता है, ग्रैंड टेस्ट जब हम देते हैं तो उससे हमें लगता है जब हम पेपर दे रहे होते हैं उस टाइम बैठकर कंप्यूटर पे ऑफलाइन में, तो हमें फील आता है कि हाँ हम ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, रियल पेपर की तरह फीलिंग आती है। तो आपको वहाँ पर आपकी एक तरह से ट्रेनिंग होगी, माइंड ट्रेन होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लॉक वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, 50-50 6 ब्लॉक्स आएंगे, तो आपको कैसे मैनेज करना है टाइम। क्योंकि जिस बार जब मैंने पेपर दिया तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो है लास्ट क्वेश्चन जब 50 क्वेश्चन किया, उसके बाद मैंने वो सेव नेक्स्ट नहीं किया, तो मेरे 2 बार क्या हो गया, 2 क्वेश्चन मेरे वो ऐसे हो गए, वो क्वेश्चन मेरे वैलिड नहीं थे। तो ये आप पेपर में गलती ना करो, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप साथ के साथ पेपर भी मॉक टेस्ट देते रहिए और अपने आप जो गलती कर रहे हैं आप उसे दोबारा ना करें। उसके लिए आप उस पर रिपीट करते रहिए उस चीज़ को। जितना आप रिवाइज़ करोगे, जितना आप रिटेन करोगे, उतना ही अच्छा होगा आपको रिकॉल करने में पेपर में। क्योंकि MCQ करने का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी है, अब हमें लगता है कि हमें थ्योरी आती है, लेकिन थ्योरी में हमने एक पेज में से 100 लाइन पढ़ी है, लेकिन आपको 100 की 100 लाइन तो याद नहीं होंगी। हमें लगता है कि याद है, और क्वेश्चन उन 100 लाइन में से कहीं से भी आ सकता है, किसी भी एंगल से बन के आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन से ही वो पता चलेगा कि किस लाइन में मैं वीक हूँ, कौन सी लाइन मुझे अच्छी तरीके से आती है, कहाँ मुझे वर्क करने की अभी और ज़रूरत है और कहाँ मुझे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो अभी से आप लग जाइए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन पर आप अभी से ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो यही थी कि आप अभी से स्टार्ट कर दिए। मत सोचिए कि ये मत सोचिए कि कोई आके आपको बताए कि लास्ट के 2 महीने में कैसे कंप्लीट करें FMG का कोर्स, उसके चक्कर में मत पड़िए। आपके पास अभी 4 महीने हैं, आप कर सकते हो, तो अभी से लग जाइए और आप रॉक करके आइए पेपर में। फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।